होती। वो ना यशवंत जी यादव जी को जानते हैं, ना वो इंद्रजीत सर को जानते हैं, ना वो सत्यजीत पुले जी को जानते हैं। वो कंप्यूटर महाशय जी जानते हैं कि सत्यजीत जी की आईडी नंबर है ओके कुछ करके, और उनके नीचे जो भी टीम ए और टीम बी में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है उस हिसाब से उनको पे आउट आता है। वो ये नहीं देखते, कंप्यूटर जी या कंपनी ये नहीं देखती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपने 50 प्लान किए, 100 प्लान किया, एक भी प्लान नहीं किया, आपके नीचे बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, आपकी नीचे सेल हो रही है, तो आपका पे आउट 100% बनेगा। तो प्रॉब्लम यही होती है कि लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, लोग बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके रह जाते हैं, लेकिन उनको पे आउट नहीं आ पाते। आज मैं अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम आदित्य कौल है और इस कंपनी में एज ए सुपर हीरो हूँ। इस कंपनी में मुझे आज प्राउड फील होता है कि मुझे 4 साल पूरे हो चुके हैं। और अभी 4 साल मतलब 3 साल 4 साल पूरे होने में मतलब 20 से 25 दिन बाकी हैं। 28 अगस्त को मेरी आईडी लगी थी, सितंबर में मैंने अपना काम शुरू करा था, और सितंबर में मेरा पहला चेक आया था 350 रुपए का। राइट। और आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने सबसे ज्यादा समय दिया है वो ओके लाइफ केयर को दिया है। मैंने सबसे ज्यादा समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कंपनियां की हैं, मेरी ये दूसरी कंपनी और ये आखिरी कंपनी है। राइट। पहली कंपनी मेरी वेस्टीज थी, आप लोग जानते होंगे उस कंपनी का, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और उसको मैंने बहुत कुछ सीखा, वो भी मैंने लगभग 3 सवा 3 3.5 साल किए, और ओके लाइफ केयर में मुझे 4 साल हो गए। और मुझे आज मेरे चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं कि 4 साल सच में पता नहीं चले, और 4 साल बेमिसाल। राइट। अखिलेश सर को आज उनका भी वीडियो आया था, उनको 5 साल हो गए और मुझे 4 साल हो गए। और सोनम मैम को भी 5 साल हो गए, दीपा प्रतीक सर मैम को भी 5 साल हो गए। मुझे 4 साल हो गए सोके लाइफ केयर कंपनी में, और कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा पे आउट लेट हुआ है। एक दिन भी ऐसा नहीं कि मेरी जीएसटी टाइम पे ना भरा हो। एक दिन भी ऐसा नहीं कि टैक्स में कुछ गड़बड़ हुआ हो। एक दिन भी ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी ने मेरा पे आउट होल्ड कर दिया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मेरी आईडी, मेरी टीम की स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया हो, या मेरी आईडी की छेड़छाड़ की हो। ऐसा नहीं, मेरी ओके लाइफ केयर में आज तक नहीं हुआ कि मेरे ऊपर किसी को प्लेसमेंट दे दी गई हो, मेरे किसी का, मेरी टीम में, या मेरे ऊपर किसी का नाम चेंज कर दिया गया। जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो आज तक ओके लाइफ केयर में मैंने अपने 4 साल के करियर में नहीं देखा। और आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत प्राउड की बात है कि 4 साल, मतलब 4 साल बेमिसाल हुए हैं हमारे। और 4 साल में हमने जो अचीवमेंट की है वो जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 4 साल में हमने इस बिजनेस को 350 रुपए से शुरू करा था। और जब हम इस कंपनी के अंदर आए थे तो मेरे साथ एक भी लीडर, एक भी इंसान मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। 2-4 लोग मेरे साथ ज्वाइन किए थे, वो भी छोड़ के चले गए थे 6-7 महीने बाद। तो जिंदगी में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप जब आप चलते रहिए, आप मत रुकिए, आप क्विट मत करिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मेरे ये लोग आ जाए तो मैं काम शुरू करूं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग आ जाए तो मैं अपने अपना अपने अपना मतलब अपना प्रमोशन करूं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि अपनी कंपनी का नाम लेते हुए भी उन्हें शर्म आता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम लेते हुए शर्म आता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, क्या है की शर्म। अगर आप सच में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, इस बिजनेस से आपको भरोसा है, इस कंपनी से आपको भरोसा है, इसका बिलीफ सिस्टम आपके पास है, तो कभी भी किसी भी लीडर को शर्म नहीं करनी चाहिए, और प्राउडली लोगों को बताना चाहिए कि आई एम ए नेटवर्कर, आई एम ए लीडर, आई एम ए प्राउड डायरेक्ट सेलर। राइट। तो यही हमारे साथ हुआ। जब मैंने इसको शुरू करा तो 1 लाख, मेरे पास 20 लाख रुपए का कर्जा था, मैंने घर लिया हुआ था, और ईएमआई देने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सच बात कह रहा हूं, ईएमआई देने के भी मेरे लाले पड़े हुए थे। मैं कर्जे में था ऑलरेडी, 20 लाख रुपए का कर्जा। आप सोचिए, एक बिजनेस को कोई स्टार्ट करता है 20 लाख रुपए कर्जे से स्टार्ट करता है, और वही इंसान चौथे महीने की इनकम को 1 लाख रुपए तक लेके जाता है, सिर्फ सिर्फ एक एक सोच से और एक सिस्टम से और मेंटर की बात मानने से ये पॉसिबल हो पाया। जो मेरे मेंटर, मेरे गुरु ने मुझे बोला, जो मेरे को सिस्टम बताया, उस सिस्टम को मैंने 100% फॉलो करा, और रिजल्ट आपके सामने की 4 साल के अंदर 1.25 करोड़ से ऊपर की इनकम, खुद का घर, 2-2 गाड़ी, सब कुछ हुआ। और टीम में बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट है। आज टीम में बहुत सारे लीडर हैं जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 50,000 कमाने वाले भी लीडर्स हैं, 1 लाख रुपए कमाने वाले भी लीडर्स हैं। बहुत सारे लोगों ने, 3 से 4 लोगों ने हमारी टीम में कार ली है, गाड़ी ली है, अपना घर बनाया है। तो बहुत सारी अचीवमेंट है। 10,000 20,000 कमाने वालों की तो गिनती नहीं है। जहां मैं खुद के लिए, नौकरी के लिए
स्ट्रगल कर रहा था, खुद की लड़ाई लड़ रहा था, 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था, आज ना जाने कितने सारे लोगों को हमारी टीम में रोजगार मिल रहा है, कितने सारे लोगों का घर चल रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है और ये ओके लाइफ केयर की पावर है, और हम सबको प्राउड फील होना चाहिए कि हम ओके लाइफ केयर के एक सिपाही हैं, राइट। तो ये कहानी, एक छोटी सी कहानी हुई, अभी धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 40 लोग हो गए। मैं कहता हूं आप कॉल कर लीजिए, इनवाइट कर लीजिए, आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल क्लोज करने में आपको काम में आएगी। तो एक छोटा सा सुपर हीरो का टैग मुझे मिला, और मैं हमेशा अपने आप को एक आम डिस्ट्रीब्यूटर मानता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लीडर का जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, उसकी एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। और आप ये सोच के डेली उठो, डेली सुबह उठो, भगवान को धन्यवाद दो, और सुबह फील्ड में निकल जाओ, और ये सोच के निकलो कि मेरा पहला दिन है। आपके अंदर कभी भी अहंकार, कभी भी ईगो नहीं आएगा। मैं आज भी ऐसे ही काम करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते सर आप 28 दिन बाहर कैसे रह लेते हैं, आप फैमिली को छोड़ के कैसे, आपकी फैमिली कैसे मैनेज करते हैं आप। मेरी तो वाइफ जाने नहीं देती। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं आज एक, मेरे माइंड में हमेशा एक चीज चल रही होती, दूसरों की सफलता, मेरी टीम के लोगों की सफलता, मेरी टीम के लोगों की इनकम कैसे मैं ग्रो करा सकूं, उनके लिए मैं क्या बेस्ट दे सकूं। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कमियां, मेरे अंदर भी बहुत कमियां है, मैं भी अपनी कमियों को सुधार कर रहा हूं। मैं भगवान नहीं हूं, राइट। तो आपको सबसे पहले मिलके काम करना पड़ेगा, फाइन ट्यूनिंग के साथ काम करना पड़ेगा, जोड़ी बना के काम करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे आप पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग में आए थे ना, जो आपके पहले दिन आपने सपने देखे थे, जब आप पहले सेमिनार में गए थे, एक एक्साइटमेंट आया था, आपने किसी को देखा था एक 5 लाख रुपए कोई महीना कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख महीना कमा रहा है, कोई 1 लाख महीना कमा रहा है, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर आया था कि यार मैं भी कमा सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी प्लान दिखाऊंगा, मैं भी जैसे मेरे मेंटर्स कहते हैं वो मैं काम करूंगा। वो एक्साइटमेंट आपकी पर डे की होनी चाहिए, तब आप सफल हो पाएंगे। बहुत सारे लीडर अपना दिमाग लगाते हैं, और अपना दिमाग लगाते अपना एटीट्यूड बढ़ा लेते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं, राइट। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं रमाशंकर जी, अभी मीटिंग आई ओप एंड हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई तो धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप अभी भी इनवाइट कर सकते हैं, अभी जस्ट मीटिंग स्टार्ट ही हुई है, राइट। कोई आपका टॉपिक छूटा नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, जो मेरे मेंटर ने सिखाई है। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। नेपोलियन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेपोलियन हिल जी कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे प्रमुख लेखक हैं और सबसे सफल इंसान है। एक सफल इंसान आपको क्या बोलता है, आपके माइंड में जो सबसे पहले आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं, जो भी आपकी थॉट होती है, वो आप बन जाते हैं, राइट। ये क्लोजिंग में भी काम आएगा, ये सेल में भी काम आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने किसी को प्लान दिया, अब ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके ये पैसे देगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके जो आपकी जो दिमाग में जो इमेजिनेटिव फियर बनता है ना, जो दिमाग में ये पहले से ही थॉट प्रोसेस बन जाता है कि ये काम करेगा ही नहीं, ये प्लान ये जुड़ेगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, उस वजह से आप फेल हो जाते हैं। जो आपका माइंड में चल रहा होता है वही आपकी इमेज है बाहर, जो आपके दिमाग है, जो आपके अंदर है, वही आप बाहर से हैं दोस्त। जैसा आप अंदर सोचते हैं वैसा आप बाहर से दिखते हैं, वैसा आप एक्शन करते हैं, राइट। आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी एक्टिविटी भी नेगेटिव होगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप भी पॉजिटिव एक्टिविटी में आएंगे। तो ताजमहल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताजमहल सबसे पहले कहां बना, कहां बना, किसने कहां बना? चैट बॉक्स में बताइए, लगभग 56 लोग हैं यहाँ पे। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ताजमहल सबसे पहले कहां बना। सभी लोग बोल रहे हैं दिमाग में बना। पहले ऐसा तो नहीं ताजमहल को एकदम से अचानक शाहजहां को सपना आया और एकदम से ताजमहल बना के रख दिया हो, 2 दिन में ताजमहल तैयार कर दिया हो। पहले दिमाग में ताजमहल बना, उसके बाद हकीकत में ताजमहल आया। आज दुनिया का 8वां अजूबा, 7वां अजूबा बोला जाता है ताजमहल को। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम, जैसी हमारी दिमाग में थॉट चल रही होती वो हम बन जाते हैं। आप गरीबी का सोचेंगे, आप सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी टीम में लोग काम नहीं करते, तो आपकी टीम में कभी अच्छे लोग आएंगे ही नहीं।
कोई बात नहीं, आपकी टीम में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जो आप सोचेंगे, जो आपकी माइंड को कंसीव करेगा, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो 100% वो अचीव भी करेंगे। आप सोचिए, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप सोचिए कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए महीने आ रहा है, 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है। कल मैंने इसके बारे में बताया था, वही चीज मैं आज बता रहा हूं आपको। तो राइट, डेली आप अपने आप से बात करिए, डेली आप अपने आप से सेल्फ टॉक करिए, सेल्फ टॉक करिए, क्या बात करना है आपको। दोस्त, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं सर मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मुझे मोटिवेट कर दो। जिस इंसान को दुनिया खुद की घर की परिस्थिति उसे मोटिवेट नहीं कर पाएगी, जिस इंसान को अपने माँ बाप मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चे को उसका खुद का बच्चा मोटिवेट नहीं कर पाएगा, तो मैं कैसे उसे मोटिवेट कर सकता हूं। दुनिया का कोई भी ट्रेनर आ जाए, दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, दुनिया का कोई भी संदीप महेश्वरी आ जाए, विवेक बिंद्रा आ जाए, आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट ना हो। तब तक आपकी परिस्थिति, आपकी घर की परिस्थिति, आपके बच्चे की, आपकी बच्चे की आप गरीब हैं तो वाकई में क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है पैसे के पीछे, क्योंकि मेरे घर में भी लड़ाई झगड़ा होता था। ये कोई बहुत बड़ी बात, ये कोई बहुत आम बात है ये। अगर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर आज भी आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो जिंदगी को काट रहे हैं दोस्त, गुजारा कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जिंदगी में करना क्या है। आप ओके लाइफ केयर मत करिए, आप कुछ अच्छा करिए जिससे आप आगे बढ़ पाए, पैसा कमा पाए, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाए। You are the responsible for your life. If you are born poor, it's not your mistake. But if you are die poor, it's your mistake. Choice is yours. आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। कोई पैसा देने आपको नहीं आएगा। आपको जब 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 आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई पड़ोसी, कोई घर वाला आपका मदद नहीं करेगा, कोई आपके घर का रेंट नहीं देगा, कोई बच्चे की फीस नहीं देगा, आपको ही भरनी है बच्चे की फीस। तो जिंदगी में क्या करना है, कहां जाना चाहते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप गरीब, इफ यू आर बॉर्न पुअर, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, कोई कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग गरीब पैदा हुए थे। अगर मैं बात करूं, आज मैं बात करूं, शाहरुख खान की, कोई अमीर नहीं था, बहुत गरीब था वो, स्ट्रगल किया उसने। अगर मैं बात करूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता था, आज वो इंसान, उसको 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 पिक्चर के लेने के लिए वो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लेता है। तो जितने भी सफल लोग हैं वो पैदा सफल नहीं हुए हैं, वो पैदा गरीब ही हुए थे। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके कर्म थे, उनके माँ बाप के कर्म थे। लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपकी गलती है। आपको जब भगवान ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, ओके लाइफ केयर दी है, आप इस बिजनेस में 10,000 महीना कमाना चाहते हैं, आप 10,000 कमा सकते हैं। आप 2 लाख कमाना चाहते हैं, आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, आप 1 लाख कमा सकते हैं। आप 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं, वो भी कमा सकते हैं। और 40 लाख तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 40 लाख रुपए महीना भी आया है इस कंपनी के अंदर। ओके लाइफ केयर के अंदर 3 साल के अंदर आया है, 2.5-3 साल के अंदर ही आया है। मैंने खुद अपने चेक को 6.5 लाख रुपए के चेक को बीट किया है। मैंने खुद 6 लाख रुपए कमाया, मैंने खुद करोड़ों रुपए कमाए। मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब मैंने विश्वास किया कि जब अखिलेश सर 42 लाख कमा सकते हैं तो मुझे भी विश्वास है कि मैं भी 42 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है। राइट। और जब मैं 42 लाख रुपए महीना कमाऊं, मैं 42 लाख को छोड़ो, मैं अगर 1 लाख रुपए महीना मैं ऑलरेडी कमा चुका हूं। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे या 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे या 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, तो आपका घर कैसे चल रहा होगा बताइए। अच्छी कंडीशन में होगा आपका। आपका जो बच्चा है वो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा। जो सोसाइटी में रहते हैं आप, वो सोसाइटी बदल जाएगी, बदल जाएगी ना। अभी आप रेंट देते होंगे 2,000, क्योंकि 20,000 रुपए जिसकी सैलरी है वो 20,000 रुपए के मकान में तो रहेगा नहीं, वो 2-4 हजार रुपए के मकान में रहेगा। और सोसाइटी भी गरीबी वाली होगी, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, गंदगी होगी। लेकिन जब वो 1 लाख 2 लाख रुपए कमाएगा तो सोसाइटी भी अच्छी लेगा ना, यस या नो। तो दोस्त, गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है। एक 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 बहुत टैलेंटेड लड़की थी जो फुटपाथ पे डांस करती थी। फुटपाथ पे जाके एक बहुत छोटी सी लड़की थी
10 साल की, सॉरी, 10 साल 10 12 साल की लड़की थी, फुटपाथ पे डांस करती थी, राइट। डांस इंडिया डांस में उसको मौका मिला, वो बहुत मेहनत करती थी, ये देखता था ऊपर वाला उसको कितने रुपए मिलते थे, 5 रुपए 2 रुपए, वो डांस करती थी, राइट, तो उसको 5 10 रुपए मिल जाते थे। 5 रुपए कोई दे देता था, 10 रुपए दे देता, कभी भीख भी नहीं मिलती थी, एक तरीके से भीख ही मांग रही है, लेकिन वो डांस कर रही है, बढ़िया डांस कर रही है। उसकी उसकी जो उसकी जो कला है, उसकी जो कला है, जो डांस का है, वो कोई देख नहीं रहा है। उसकी उसकी कीमत 2 4 5 रुपए, लेकिन जैसे ही उसको डांस इंडिया डांस का प्लेटफॉर्म मिला, और जब वो विनर बनी, तो उसको करोड़ों रुपए की, उसको लाखों और करोड़ों रुपए मिले। आज उसको फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिल गई है, उस लड़की को, जो मात्र 12 साल की लड़की थी। सिर्फ क्या चेंज हुआ, चैट बॉक्स में बताइए क्या चेंज हुआ। सिर्फ पहले वो रोड पे डांस करती थी, फिर वो डांस इंडिया डांस के बड़े प्लेटफॉर्म पे गई, क्या चेंज हुआ बताइए चैट बॉक्स में। हम लोग सोचते हैं कि हमारे अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, हमारी कंपनी सपोर्ट, प्लेस चेंज हुई, अखिलेश जी कह रहे हैं, और क्या चेंज हुआ दोस्त, क्या चेंज हुआ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए आप सब लोग। स्किल, सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, सभी लोग बताइए, सभी लोग यहाँ पे मीटिंग में या टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, बिल्कुल राजेश जी ने सही जवाब दिया, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ यार, प्लेटफॉर्म। पहले क्या प्लेटफॉर्म था, रोड था, जो जो उसकी वैल्यू नहीं थी, उसकी कीमत नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म क्या हुआ, वो डांस इंडिया डांस, जिसमें लाखों करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में उसको देख रहे हैं, उसके लिए ताली बजा रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। और वो प्लेटफॉर्म ने उसे करोड़पति अरबपति बना दिया और सफल इंसान बना दिया उस लड़की को। तो आज जो आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने सिर्फ क्या काम करना है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है। ओके लाइफ केयर में 3 से 5 साल टिक के तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे डांस तो करिए, मेहनत तो करिए, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे, राइट। तो सवाल यह है कि आप अपने आप से क्या बातें करते हैं। हमेशा डेली अपने आप से बात करिए, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जब तक अपनी खुद की इंसान इज्जत नहीं करेगा, तो दूसरे की कभी भी इज्जत नहीं कर पाएगा। आप अगर बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, आप अपने आप को कोस रहे हैं। भगवान ने आपके 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, उस इंसान से पूछिए जिसके 2 हाथ 2 पैर नहीं है। कभी हमने इसका शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। डेली अपने आप से बोली, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम विनर, आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो। आज से एक्शन लेना शुरू करिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल क्यों प्लान दिखाना है, आज क्यों नहीं प्लान दिखाना है? कल क्यों फॉलो अप करना, आज क्यों नहीं करना? आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, माई प्रोडक्ट आर द बेस्ट, माई टीम इज द बेस्ट, आई एम ए हार्ड कोर लीडर, आई एम एच डी। ये चीज जब डेली आप अपने आप से बात करेंगे, अपने बारे में लिखेंगे अपने, तो दोस्त, जिंदगी में आपको कोई जिंदगी में आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, मैं वादा दे रहा हूं। और डेली अपनी परिस्थिति के बारे में सोचेंगे। पैसा काम करने से आता है, बातें करने से नहीं। अब चलते हैं फॉलोअप की तरफ। यदि टीम बड़ा बनाना चाहते हैं या बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, लिस्ट बनाना होगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका काम होगा। सबसे पहली जरूरी चीज है, अगर बड़ी टीम बनाना है, आप रिटेल कर रहे हैं, आप 2,000 5,000 रुपए कमा लेंगे, 10,000 रुपए कमा लेंगे रिटेल करके, लेकिन आपको लाखों रुपए कमाना है, आपको 10 लाख रुपए का चेक चाहिए, 20 लाख 50 लाख महीने का चेक चाहिए, तो आपको बड़ी टीम बनाना पड़ेगा। और बड़ी टीम, बड़ी सेल, बड़ा वॉल्यूम कैसे आएगा? सबसे पहला काम है लिस्ट बनाने से आएगा। जितनी बड़ी आपका लिस्ट होगी, जितनी ज्यादा लोग आपकी लिस्ट में होंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना बड़ा काम आपका होगा। दूसरा, निमंत्रण करना, इनविटेशन करना। जो करेगा चर्चा, उसकी जेब में आएगा खर्चा। जो करेगा चर्चा, चर्चा किसके बारे में करना? अपने प्रोडक्ट के बारे में करना, अपने प्लान के बारे में चर्चा करना, अपनी अपॉर्चुनिटी लोगों तक लेके पहुंचाना, रोजगार और बीमारी, ये मिशन के साथ लोगों को लेके पहुंचाना है। जो करेगा चर्चा, उसका जिम में आएगा। आप अश्वा कॉफी लेके जाओ, उसे टेस्ट कराओ, 100% वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा। लेकिन हम जाते हैं खाली हाथ राजा बाबू बन के,
हम ये सोचते हैं अपलाइन प्रोडक्ट लेके आए, हम कुछ ना ले जाएं और हम फ्री में बिजनेस को करें। जब तक आपका टूल, आपका प्रोडक्ट, आपकी डायरी, आपका कैटलॉग है, आपके पास होना चाहिए। आपके पास लैपटॉप नहीं तो आपके पास बुक होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट बैग होना चाहिए। राइट। प्लान देखने के बाद जो सकारात्मक निर्माण होती है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। प्लान देखने के बाद जो सकारात्मकता निर्माण होता है वो 72 घंटे के बाद नहीं। अगर आपने प्लान दे दिया और आप भूल गए, कई लोग भूल जाते हैं कि फॉलोअप करना भी वो कुछ होता है, तो 72 घंटे के बाद अगर आपने याद आया कि यार अरे उसका फॉलोअप, भूल जाएगा, वो भी आपको भी भूल जाएगा, आपकी कंपनी को भी भूल जाएगा, वो आपका फोन भी ना उठाए। क्यों? क्योंकि 72 घंटे के पहले पहले आपने जो भी बताया हुआ उसका केमिकल लोचा चल रहा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब बात जैसे आपने प्लान दिखाया 2 दिन तक वो पॉजिटिव होगा। 2 दिन में कोई नाग मिलेगा उसे डस लेगा। नाग मिलेगा मतलब डस लेगा, मतलब इन द सेंस मैं कह रहा हूं कोई भी इंसान उसको नेगेटिव कर देगा। आपकी मेहनत पानी में चली गई, आपने पेट्रोल लगाया, आपने सब कुछ लगाया और आपकी मेहनत गई, क्योंकि आपने उसे फॉलो अप नहीं किया 72 घंटे में। 48 घंटे से पहले फॉलोअप करना आवश्यक है, ये लिख लीजिए। 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना जरूरी है। प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप होता है, क्लोजिंग होती है, 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ ले जाएं। अगर आपको फॉलो अप करना नहीं आता तो अपने अपलाइन को साथ ले जाएं और वो जो फॉलो अप कर रहा है वो सीखिए। राइट। अपनी सक्रिय एक्टिव अपलाइन को ले जाएं, नए अपलाइन को मत ले जाए। जिसको फॉलोअप करना आता है उसी को ले जाए, जो सेल क्लोज करने में एक्सपर्ट है। पांच पांच छह बार उसको ले जाए, उसके बाद बोलिए गुरुजी अब मैं खुद फॉलोअप करूंगा, मैं सीख गया हूं। राइट। आप अपलाइन के साथ हो तो कम बोले, परिचय कराने के बाद अपनी अपलाइन को बोलने दें। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि अपलाइन को बोलने ही नहीं देते, खुद बोलते हैं बीच में। जब आप अपलाइन बैठा है आपका, तो आपको चुप रह के सुनना है, नोट डाउन करना है कि मेरे गुरुजी क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको क्लोज कर रहे हैं। हम क्या है, रुको सर रुको, गुरुजी रुको मैं बोलता हूं। अरे जब आप अपने अपलाइन को ले गए तो आपके अपलाइन को बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो? तो इसका ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। राइट। हड़बड़ाहट में नहीं करना, हरी अप में नहीं करना ये चीज। तो नोट्स लेते लेते रहें, नोट्स जो भी आपका अपलाइन बताता है उसके नोट्स बना लें। अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरीके से वे अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे किसी का संदेह को दूर करते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। आप अपने अपलाइन को देखें कैसे वो ना को हाँ में बदलता है, क्योंकि सारे लोग तो तैयार नहीं होते ना। ऐसा आज तक हुआ नहीं ना आपके साथ, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को प्लान दिखाया, लो सर 10,000 रुपए मेरी आईडी लगा दो, लो सर 5,000 बीवी का प्रोडक्ट मुझे दे दो। कोई नहीं किया। फॉलोअप करना पड़ता है, उसके पीछा पड़ना पड़ता है। अरे किसी लड़की को भी प्रपोज करना है तो पहली बार में हाँ नहीं करती, 4-5 बार पीछा करना पड़ता है, कई बार तो चप्पल भी पड़ती है, लेकिन बाद में यस कह देती है। राइट। तो तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। राइट। आप इसको पर्सनल मत लीजिए, मतलब बहुत आसान विषय में मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको फॉलोअप कई बार करना पड़ सकता है, मिलकर मिलकर करें फोन। अब फोन, कई लोग इतने महान लोग हैं कि फोन पे ही फॉलोअप करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या बच्चे पैदा फोन पे होते हैं? शादी फोन पे हो जाती है? नहीं होती ना। तो दोस्त फॉलोअप भी फोन पे नहीं होता है, मिलकर करना होता है। आप फोन पे कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और समझेगा और वो कुछ और समझ जाएगा। आप कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और समझ जाएगा। हो सकता है आपका अगली बार से फोन ही ना उठाए और आपसे आपको समय ना दे। जब मिलेंगे उसको समझाएंगे तो काम होगा।
बात है, सामने वाले को मिलने की कोई वजह देनी है। पहली चीज, कभी भी आप फॉलो अप, जैसे आपने प्लान दिखाया तो कुछ ना कुछ उसको दे के आइए। मतलब पेन भूल जाइए या प्रोडक्ट कैटलॉग भूल जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी करिए जिससे सामने वाला, मतलब आप दोबारा उससे मिल सकें, है ना। कई बार होगा वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो आप उसे बोल सकते हैं कि सर मेरा कुछ रह गया है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, दोबारा जब मिलेंगे तो और अच्छे से क्लियरेंस होगा, उसकी जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर पाएंगे, राइट। कॉम दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन रेपो, थर्ड पार्टी और वीडियो का ज्यादा फायदा लें। कॉमन रेपो का मतलब क्या होता है कि जब भी आप उसे फॉलो अप करें तो थर्ड पार्टी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, उसको फायदा बताएं कि उसका क्या फायदा है, उसका क्या बेनिफिट है। और 100% आप वीडियो दिखा सकते हैं, अपने अपलाइन की अचीवमेंट का वीडियो दिखा सकते हैं, या कोई ना कोई आपको फायदा बता सकते हैं। लोक व्यवहार का ध्यान रखें, मतलब कभी भी उससे बहस नहीं करें। अब वो कई बार देखो, आप प्लान दिखाएंगे, आप कुछ भी बात करेंगे तो बोलेगा मतलब भड़क सकता है कि आपकी कंपनी ऐसी है, भाग सकती है। तो उससे बहस नहीं करने लगना है, उससे लड़ने नहीं लगना है, राइट। क्योंकि वो अपनी जगह सही है, उसने वो हो सकता है उसने कोई धोखा खाया हो। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, सभी लोगों को दोबारा ज्वाइन कर लें, राइट। तो लोक व्यवहार का ध्यान रखें, कपल में फॉलो अप करें कभी भी जाए तो। जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट फॉलो अप करने जा रहे हैं तो वो उसके माँ बाप को साथ में बिठाएं, राइट। अगर किसी हस्बैंड को आप फॉलो अप करने जा रहे हैं तो उसकी वाइफ को साथ में बिठा लें, राइट। मतलब कपल को आप लेके चलें, किसी हाई वाइफ से फॉलोअप करने आए तो हस्बैंड को साथ में बैठा लें। विवाद ना करें, कोई भी बात का विवाद ना करें, जैसे वो बोल रहा है, राइट, उसकी बात को काटे नहीं। कई लोग क्या ना अपना चलाने लगते हैं, अपना गाना गाने लगते हैं, उसका सुनते ही नहीं है, हमारे प्रोस्पेक्ट का सुनते ही नहीं है। तो विवाद ना करें, बीच में ना बोलें, राइट। बीच में कोई भी बात नहीं बोलनी। अब वो कोई बात कह रहा है, आप उसकी बात काट के अपना अपना बोलने लगेंगे, सब ध्यान रखना है आपको। मोबाइल बंद करवाएं। जब भी आप किसी को फॉलो अप करने जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, तो सामने वाले का फोन बंद करवाना आपकी एक ड्यूटी, आपकी एक जिम्मेदारी है, राइट। क्योंकि बार बार फोन आएगा तो बार बार आपको डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो जो बात आप कहना चाहते हैं वो आप कह नहीं पाएंगे। तो मोबाइल बंद कराएं, मुस्कुराते रहें हमेशा। देखिए, अगर आप मुस्कुराएंगे ना तो सामने वाला की कोई भी डाउट होगा, कोई भी इशू होगा, वो आराम से आपकी मुस्कुराहट से ही वो क्लियर कर लेगा। मतलब वो ज्यादा सवाल करेगा नहीं, राइट। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, उत्साह में रहिए, सामने वाले की खुशी के बारे में बात करिए। सामने वाले को क्या फायदा हो सकता है, अपना अपना मत गाइए, सामने वाले को क्या बेनिफिट हो सकता है, इस बिजनेस से उसे क्या मिल सकता है, इस बिजनेस से वो कितना पैसा कमा सकता है, क्या उसकी प्लानिंग हो सकती है, इसके बारे में आपको बात करना है। दुखी नहीं होना है, राइट। अगर मान लो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं, तो दुखी नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, और उसको ये नहीं जताना है कि आपकी वजह से मेरा काम चलेगा, राइट। भैंस के दूध निकालने से फॉलोअप करके सेल निकालना। भैंस का दूध आप लोगों ने निकाला है कभी? मुझे लगता है बहुत सारे गांव में वाले लोगों ने निकाला होगा, और जितने शहर में लोग रहते, मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं वो निकालते हैं, राइट। तो ये भैंस के दूध निकालना और फॉलोअप करना कि मैं दोनों की सेम है, और इसकी तीन समानता मैं आपको बताता हूं। इस ट्रेनिंग को मैं कल दोबारा करूंगा, क्योंकि आई हो मुझे लगता है कि ये अभी बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। तो दूध निकालने से पहले भैंस को सहलाना पड़ता है, और प्यार प्यार से और अकड़ से नहीं। अगर आप भैंस को कुछ मतलब उसको दबाएंगे, उसको मतलब उसकी लात पकड़ेंगे, उसकी पूंछ पकड़ेंगे, तो भैंस क्या करेगी? लात मारेगी। तो ऐसे ही आपका प्रोस्पेक्ट होता है दोस्त। आप किसी से मिलने जाते हैं तो आपको भी उसे प्यार से बात करनी है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। कई बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तुम क्या नौकरी करते हो, तुम्हारी नौकरी बेकार है, तुम बेकार काम करते हो, तुम तो गरीब आदमी हो, ऐसी ऐसी बात करते तो सामने वाले की ईगो हर्ट हो जाती, वो कभी ज्वाइन नहीं कर। अच्छे से अच्छा आदमी आपसे छूट जाएगा, सिर्फ क्या करा, आपने उसकी ईगो हर्ट कर दिया। तो ये बात ध्यान रखना है, दूध निकालते समय भैंस को सहलाना पड़ता है। मतलब जब भी आप दूध निकालने जाते हैं तो भैंस को सहलाते कि नहीं सहलाते, प्यार करते कि नहीं, पीठ पे हाथ मारते कि नहीं, तभी तो थन पे हाथ डालते हैं, तभी दूध निकलता है।
तो प्यार से होता है, अकड़ से नहीं होता। राइट, तो फॉलो अप भी सेम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ प्यार से करना है, अकड़ से नहीं करना है। बाल्टी में पानी ले जाते समय थनों को गंदगी धोते हैं कि नहीं धोते? जब उसके थन में कोई गंदगी लगती तो एक बाल्टी हम पानी ले जाते हैं, उसको थन को धोते हैं पहले। तो ऐसे ही हमें प्रोस्पेक्ट से जब हम फॉलो अप करने जाते हैं तो उसके दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकलवाना है। आप अपना गाना मत राग मतलब अपना गाना मत गाना। जो भी उसके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है, चाहे कंपनी भाग जाएगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे मामा ने करा था वो फेल हो गया, मेरा पैसा डूब गया, जो भी नेगेटिविटी उसको पहले निकाल लो, उसे उल्टी करने दो। वो उल्टी कर लेगा, खाली हो जाएगा, उसके बाद सुनेगा आपको। तो आपको ऐसा नहीं करना कि अपना ही गाना राग लगाना है, मेरी ओके लाइफ केयर, ये प्लान, ये वो, ये सामने वाले को सुन ही नहीं रहे, वो नेगेटिव और हो जाएगा। तो पहले उसके से अंदर से सारी चीज निकलवाएं। उसके पहले वही बोला है कि उसके थन उसको उसके जो थन है गाय के, जो दूध जिसको निकलता है, उसको साफ करिए, उसको धोइए, ऐसी प्रोस्पेक्ट के दिमाग को साफ करिए। उसके बाद वो आपको सुनेगा और आपकी सेल क्लोज होगी। पोसते हैं और पक्का दूध मिलता है। जब हम उसे थन को पोसते हैं, मतलब हाथ मारते हैं, तब वो दूध निकलता है। ऐसे ही आप सेल क्लोज कर सकते हैं। राइट, फील फेल फाउंड का हमेशा ध्यान रखें। सवाल का जवाब देते समय हमेशा ये ध्यान रखें, और ये हमेशा हमें सिखाया गया है। फील मतलब जैसा वो आप बोल रहे हैं वैसा आपको यस मतलब बिल्कुल बोलना है। अगर वो बोलता है कि आपकी कंपनी भाग जाएगी तो बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये सही सोचता था। फील फेल फाउंड, उसको अपने जैसा बनाइए, मतलब उसके जो वो है, जो सोच है, उसकी सोच को अपने जैसा बनाइए। कैसे? अगर वो बोलेगा कंपनी भाग जाएगी तो बोलिए सर मैं भी ऐसा समझता था, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने देखा सर आज भी कंपनी लगभग 6 साल 7 साल से चल रही है, और कंपनी में जुड़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। जो भी प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं वो प्रोडक्ट हमें जो मार्केट से लेते हैं वो हमें यहाँ से लेना है। तो फील फेल फाउंड का यूज करिए, तो आपका सेल निकालना आसान हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे मामा ने भी किया था, वो सफल नहीं हो पाए तो मैं सफल नहीं हो पाऊं। तो वो आप भी बोली कि सर मैं भी यही सोचता था कि जब मेरे कोई रिलेटिव ने किया था वो भी सफल नहीं हो पाए थे, और मैं भी ऐसा ही सोचता था जैसा आप सोचते हैं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया मैंने देखा कि एक अनपढ़ आदमी महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, आज इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमा रहे हैं, ओके लाइफ केयर में बहुत पैसा कमा रहे हैं। राइट, तो अपने उसको अपने जैसा बनाइए, ये बात ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप। पहले फॉलो अप में 2% सेल आर मेड फर्स्ट कॉन्टेक्ट, 3% सेल आर मेड सेकेंड कॉन्टेक्ट। ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप एक निरंतर प्रक्रिया है, जब तक प्लान की सेल क्लोजिंग ना हो जाए तब तक आपको फॉलो अप करना है। मतलब जब तक आपके हाथ में पैसा ना आ जाए तब तक फॉलो अप करना है। अब वो एक बार में भी हो सकता है, 2 बार में भी हो सकता है, 3 4 5 10 15 20 बार भी हो सकता है, और कई लोगों को साल साल भर भी फॉलो अप के लिए लगता है। राइट, तो पहली बार में जब भी आप ये रिजल्ट बता रहा हूं नॉर्मली, कि पहली बार फॉलोअप में 2% रिजल्ट आएगा, दूसरी बार फॉलोअप में 3% आएगा, तीसरी बार जब फॉलोअप करने जाएंगे तो 5% रिजल्ट आएगा, चौथी बार में 10% आएगा, और 5वीं से 12वीं बार में 80% रिजल्ट आता है। राइट, ओके लाइफ केयर में थोड़ा जल्दी आ जाता है दूसरे से तीसरे फॉलोअप में, लेकिन ये रेशो है। इसका मतलब आपको कम से कम 5 से 10 फॉलोअप करने पड़ेंगे किसी भी व्यक्ति के। अगर आप 4 5 फॉलोअप करेंगे तो ओके लाइफ केयर में रिजल्ट 100% आएगा। कई लोग क्या करते हैं, पहले फॉलोअप में रिजल्ट नहीं आया वो इस इंसान को ही छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, वो उसको दोबारा नहीं मिलते। राइट, या ये सोच के हिसाब लगाते मेरा इतना 100 रुपए का पेट्रोल जल गया, उसने एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया। अरे क्या पता आप दूसरी बार उससे मिलने जाए वो आपकी टीम में बहुत बड़ा लीडर बन सकता था, क्या पता वो सुपर हीरो बन जाता दूसरी बार जब आप मिलने जाए उसे समझ में आए। राइट, तो जब 3 4 बार मैं 1 साल तक कोई मुझे बताता रहा, 1 साल बाद मुझे समझ में आया, लेकिन उसने मेरा डेली फॉलोअप करा, तब मैं 1 साल बाद समझ पाया आज मैं इस कंपनी का सुपर हीरो हूं। अगर वो इंसान मुझे बोलता कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो बेकार है, इसको तो 1 साल से बोल रहे हैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो आज मैं ना सुपर हीरो होता ना मैं कुछ कमा रहा होता। तो उसने मुझे विश्वास किया कि ये करेगा तो बहुत बड़ा करेगा, और वाकई में जब मैंने शुरू करा तो आतंक मचा दिया। राइट, तो कई बार आपका पहले या दूसरे फॉलोअप में रिजल्ट नहीं निकलेंगे, तो तीसरे चौथे 5वें और 10वें 12वें फॉलोअप तक आपको
ट्राई करना है, कोशिश करना है, और जब आप कोशिश करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। अगर आपने अपने दिल से उसका दिल मिला लिया, मतलब आप जो कहना चाहते हैं, सामने वाले को ये लग गया कि आप उसके सपनों को पूरा करेंगे, आप उसके सपनों को पूरा कराने के लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो 100% आपकी कितनी बड़ी भी सेल हो वो क्लोज हो सकती है। राइट? तो ये ध्यान रखना है। आप इस बिजनेस को क्या करने का नुकसान, वो बिजनेस नहीं करने का कारण बताइए। राइट? अब इस मीटिंग को हम कल करेंगे क्योंकि टाइम हो, लेकिन इस मीटिंग को आई होप हम दोबारा करेंगे, और कल अच्छी तरीके से करेंगे और अच्छे प्रमोशन के साथ करेंगे, और मुझे लगता है कल 100+ लोग हमारे होंगे। राइट? ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉलो अप एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मतलब ये सेल क्लोज करने की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर ये चीज सीख गए तो आपकी सेल कभी भी फ्री, मतलब आपको ये नहीं लगेगा आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्लान बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, सेल नहीं आ रही है। या खुद अच्छी सेल कर लेते हैं लेकिन टीम में उनको फॉलो अप करने नहीं आते, इसका मतलब आपने अपने टीम के लोगों को सिखाया नहीं है। तो उनको सिखाइए। जब आप सिखाएंगे उनको तो आपका काम आसान हो जाएगा। राइट? तो सेल अगर आपकी टीम में नहीं आ रही है, सेल आप सोच रहे हैं कि आपकी टीम में इतना सेल आना चाहिए और उस मन मुताबिक सेल नहीं आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट में कमी है। उस पॉइंट को सुधार कर दीजिए, अपनी टीम को वो चीज सिखा दीजिए, आपकी टीम सेल निकालने में एक्सपर्ट हो जाएगी। तो इसको हम और अच्छे से कल समझेंगे और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और एक एक पॉइंट को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मैं सत्यजीत सर से कुछ बात पूछना चाहता हूं, कैसा लगा आज का सेशन, और इस मीटिंग को एंड करते हैं। यस सर। जैसे कि आज आपने जो बात की वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बिजनेस के लिए, जिसमें 4 बेसिक्स भी आता है। जब भी हम फील्ड पे काम करते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में हमारे से काफ़ी गलती होती है तो उसको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जो चीज़ें आपने बताई, तो उसकी वजह से जैसे आपने कहा कि फटे हुए सॉक्स पहन के जाते हैं, बदबू आती है, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और इसको लाइटली ना ले। मैं कहूँगा कि सर का जो ये सेशन है ये बेस है, अगर इसमें हम मास्टरी कर लेते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई हमें रोक सकेगा। राइट? और यही है इस बिजनेस में, तो ज़रूर फॉलो कीजिए, और उसका फील्ड पे जब भी हम काम करते हैं तो उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, और उसका उसी तरीके से डुप्लीकेशन हो, ताकि अच्छे से लोग हम एज ए लीडर भी तैयार कर सके और एज ए टीम भी काम कर सके। राइट? यस सर, ओवर यस। टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए एंड करते हैं इस मीटिंग को। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू ऑल।